और इसलिए होता है कि सब लोग उसके अनुसार लोक संग्रह अर्थात उसी हिसाब से सारे लोग उनके आचरणों और उनके प्रमाणों के अनुसार कार्य करें। संयत प्रमाणं कुरुते लोकस तदनुवर्तते, आज यहाँ से पढ़ना शुरू किया है। यहाँ ये शंका होती है कि जब आचरण की बात कह दी तो प्रमाण के कहने की क्या आवश्यकता है, और प्रमाण की बात कहने पर फिर आचरण कहने की क्या आवश्यकता है। इसका समाधान ये है कि यद्यपि आचरण मुख्य होता है, तथापि एक ही मनुष्य के द्वारा सभी वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के भावों का आचरण करना संभव नहीं है। अतः श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं जिस वर्ण आश्रम में है उसके अनुसार वह ठीक प्रकार से आचरण करता है, और अन्य वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के लोगों के लिए वह अपने वचनों से शास्त्र आदि के प्रमाण से वह शिक्षा देता है। अपने लिए कुछ न करके संपूर्ण प्राणियों के हित के भाव से अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन करना कल्याण का सुगम साधन है। तो इसीलिए वो करके भी बताते हैं और शास्त्रों के अनुसार जो जो उचित है वो बात कहते हैं, उसका प्रमाण भी शास्त्रों का देते हैं। ये मूल बात आई है। अब भगवान कहते हैं कि अपना उदाहरण दे करके तो किस तरह से महापुरुष लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं मैं भी आलस्य रहित होकर के और सबके हित की दृष्टि से कार्य करता हूँ, सबके हित की दृष्टि से अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम तेषु लोकेषु किंचन नान वक्तव्य कर्तव्य च कर्मणि। ये 22वां श्लोक जो अभी पढ़ा था अजय भाई जी ने। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ करने योग्य अर्थात कर्तव्य है, न कोई प्राप्त होने योग्य वस्तु है, और फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ। भगवान के लिए कौन सा कर्तव्य बाकी रह गया? एक ही कर्तव्य है कि तीनों लोगों का हित कैसे हो, यही भगवान का कर्तव्य। अवतार लेकर के भी वो यही करते हैं, और अवतार न लेकर के भी वो यही करते हैं। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने भगवान के और दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं। साधु पुरुषों का उद्धार और पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की स्थापना, इसके लिए कर्म करते हैं। अवतार के अलावा भी भगवान सृष्टि रचना जीव मात्र के उद्धार के लिए करते हैं, और ये स्वर्ग लोग और नरक 84 लाख योनियां, ये सब भी इसीलिए है। इसीलिए इन सब की व्यवस्था करते हैं कि लोग पुण्य करें, पाप न करें, और इससे भी अधिक पुण्य और पाप से ऊंचे उठ करके अपने कल्याण के लिए वो कार्य करें, अर्थात बिना कुछ चाहे सबकी सेवा करें। तो अलग अलग से बताया भी है कि संपूर्ण कर्म अर्थात स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन, कारण शरीर से होने वाली स्थिरता भी केवल दूसरों के हित के लिए है। इस तरह से कर्म करें, और वास्तव में अपने लिए फल चाहने का कोई मतलब भी नहीं है। ये बात साफ साफ यहाँ पर महाराज जी ने बताई है। गंभीरता पूर्वक अगर विचार करें तो मनुष्य के लिए वास्तव में अपने लिए कुछ करने के लिए है भी नहीं, क्योंकि जो वास्तविक स्वरूप है वो तो नित्य प्राप्त है। और ये जो कुछ भी हमें प्राणी पदार्थ परिस्थितियां इत्यादि मिली हैं, ये सब की सब भगवान से मिली हैं। तो सब कर्मों का संबंध वास्तव में शरीर और संसार के लिए ही है। अपने स्वरूप के लिए कोई भी कर्म करना वास्तव में आवश्यक ही नहीं है। मनुष्य जब शरीर के साथ मिलकर के अपने आप को मानता है, तभी वो अपने लिए
कर्म करता है, अर्थात भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होता है। लेकिन अगर वो ये बात ठीक प्रकार से स्वीकार कर ले कि वास्तव में जो कुछ भी मिला है, शरीर से लेकर के योग्यता और सामग्री सब कुछ, वो सब संसार से मिली है, इसलिए संसार की सेवा में लगानी है, और अपना स्वरूप है उसके लिए वो तो पूर्ण है, इसलिए पूर्णता में अभाव होता नहीं, तो फिर अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं है। अपने लिए करना तभी होता है कि जब मनुष्य इस बात को जो वास्तविकता है उसको न समझ करके और अपने आप को शरीर मान लेता है, और फिर शरीर को अपना मानने से फिर ममता, कामना इत्यादि सब, एक शरीर को में ममता की तो पूरे संसार की वस्तुओं में ममता हो जाती है, और फिर उस शरीर के लिए और जिन जिन से ममता है उनके लिए अनेक कामनाएं पैदा हो जाती है। तो इसलिए वास्तव में अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता, मनुष्य के लिए भी। और ये इसीलिए कहा कि ये जो मनुष्य योनि है ये कर्म योनि होते हुए भी साधन योनि है, अर्थात केवल दूसरों के हित की दृष्टि से सावधानी पूर्वक, विधि पूर्वक समस्त कर्म किए जाएं, और इसके बदले में कुछ भी चाहने का हक इसलिए नहीं है कि जो मिला है वही तो संसार की सेवा में, जो संसार से मिला है वही संसार की सेवा में लगाते हैं। अब ये है कि लोक संग्रह के लिए महापुरुष भी क्यों कर्म करते हैं, तो इसमें उदाहरण दिया है, जैसे इंजन है उसके पहिए चलते हैं, लेकिन जो डिब्बे पीछे जुड़े हुए हैं वो इंजन के पीछे पीछे चलते हैं, अर्थात अनुसरण करते हैं। इसी तरह महापुरुष जब निष्काम भाव पूर्वक सबके हित की दृष्टि से कार्य करते हैं तो दूसरे लोग भी उनके अनुसरण करते हैं, और फिर जो कुछ भी वो शिक्षा देते हैं उसके अनुसार भी लोग करते हैं। तो भगवान सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं, महापुरुष भी सदैव कर्तव्य परायण रहते हैं। इसलिए यदि हम भी जैसे महापुरुष केवल हित की दृष्टि, सबके हित की दृष्टि से बिना कुछ चाहे कार्य करते हैं, और भगवान तो ऐसा करते ही हैं, तो हम भी भगवान की और महापुरुषों की तरह ही, भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस तरह से जो सबकी सेवा करते हैं, लोक संग्रह के लिए ही कर्म करते हैं, वो मम साधन मागता, अर्थात वो मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाती है। तो ये कुछ मूल बातें उनपे ये बातचीत जो भाव आया साहब सेवा में रख दिया। अब आप में से कोई अगर प्रश्न करना चाहे तो अभी करें, नहीं तो फिर अजय जी आगे बढ़ेंगे। जी, इधर पहले पैरे में आया है, वह संपूर्ण कर्म स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करे। तो स्थिरता का समझ नहीं आया मुझे। स्थिरता का अर्थ है कि जब आप चिंतन और ध्यान में गहरे उतर जाते हैं तो चित्त है वो स्थिर हो जाता है। समाधि तक की जितनी भी क्रियाएं हैं वो अपने लिए न करें। स्थिरता का मतलब यहाँ समाधि पर्यंत जितनी भी है, ध्यान, चिंतन, ध्यान, स्मरण और समाधि तक सारी क्रियाएं हैं वो केवल संसार के हित के लिए करें, ये तात्पर्य। अच्छा जी जी, आया प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ भैया बोलिए बोलिए। हरिओम जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। हाँ बोलिए हरिओम जी। ये वर्त एव च कर्मणि जब आप पढ़ रहे थे डॉक्टर साहब, हाँ जी, तो मेरा एक समान हेरा गया ये 4 लाइन में। अच्छा वो क्या? मैं पना। सही बात है, मैं पना तो कैसे रहेगा, क्योंकि भगवान जिस तरह से सबके हित के लिए कार्य करते हैं और इसमें अपने लिए कुछ न करना, इस बात से सिद्ध हो गया कि संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगानी है, और अपना स्वरूप है वो तो पहले से मुक्त है ही,
तो फिर किसके लिए कर रहे? और तो वो भी इसलिए डॉक्टर साहब, ये जो महाभारत में जिसका गला काट करके टांग दिए थे भगवान श्री कृष्ण, बर्बरीक, हाँ जी, उसने भी पांडवों से कहा कि आप लड़े, कौरव लड़े, जो लड़े वो तो मुझे नहीं पता 18 दिन में, लेकिन मैं ये देख रहा था केवल भगवान का सुदर्शन चक्र ही सब तरफ दौड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये शरीर आपस में लड़ रही है, लेकिन चेतन को पता ही नहीं है कि शरीर लड़ भी रही है। हाँ, और चेतन भगवान को को उससे सब कोई संबंध ही नहीं है ना, वो बिल्कुल। तो दिन और रात की तरह है। हाँ, संसार तो शरीर ये रात है मैं, वो जी। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये मैं तो गायब ही हो गया फिर। हाँ, तो मैं तो इसीलिए तो कर्मयोग को भगवान ने विशेष महत्व दिया कि यहाँ पर मैंपन का कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि मैं तो हाँ, वास्तव नहीं। में स्वरूप है और तो हाँ। कोई मैं है नहीं। और जो कुछ मिला है वो मिले हुए की सेवा में गंगा जल से गंगा की पूजा कर दो बस, सबको स्नान करा रहे हैं। और स्वरूप जो का और एक त्यों। बात डॉक्टर साहब एक जी। बात और, ये आपने ये कहा ना कि स्वामी जी महाराज ने एकांत में मुझे ये कहे कि तत्काल में दर्शन, तत्काल में अनुभव करना क्या है, हाँ, कि मैं की जगह भगवान को बैठा दो तो तत्काल में देर नहीं। वो हाँ, चीज बस। अभी एकदम साफ दिख रही थी इस श्लोक में तो बिल्कुल कि साफ सब ही है जगह जी। भगवान, जी, सब जगह भगवान को, महापुरुष को अगर देखा जाए तो बचता क्या है, मैं ही गायब हो गया। हाँ, तो वसुदेव स्वरूप ना का भी स्थूल यही शरीर की सिद्धांत है। क्रिया, जी, न स्थूल शरीर की क्रिया, न सूक्ष्म शरीर का चिंतन, न कारण शरीर अज्ञान का समाधि तक की यात्रा, ये सब प्रकृति में खाली अनायास हो रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी प्रणाम। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने सारी बात। हाँ प्रीति जी बोलिए। डॉक्टर साहब प्रणाम जी। मैंने अभी सुना कि कारण शरीर की स्थिरता वो भी हमको संसार के हित के लिए ही करनी है। हाँ, तो ये कारण शरीर जैसे प्राणायाम वगैरह ध्यान करते हैं तो बहुत उसके रिजल्ट के स्वरूप में बहुत ऐसे शांति तो फील होती है डॉक्टर साहब। तो मैंने स्वामी जी के प्रवचन में कभी ध्यान के संदर्भ में नहीं सुना, सो प्लीज मुझे बताएं। नहीं ध्यान की बात है, वो सेठ जी तो साकार का ध्यान करने की बात करते थे। सेठ जी तो ये कहते थे कि भाई भगवान विष्णु हैं तो उनका ऐसा स्वरूप है, उनका ऐसा उनका मुखमंडल है, उनकी ऐसी भुजाएं हैं, उनका ऐसा वक्षस्थल है, ऐसे उन्होंने वक्षस्थल पे ये मालाएं धारण कर रखी है, और हाथ में गदा है, शंख है, पद्म है, चक्र है। इस तरह से ध्यान करने का साकार रूप की बात कहते थे। और निर्गुण का ध्यान की बात भी कहते थे, अचिंत्य का ध्यान। अचिंत्य का ध्यान कैसे होता था कि सारा संसार असत है इसलिए इसका अभाव हो गया, और केवल अपना स्वरूप है वही ज्यों का त्यों है। तो उनका एक अचिंत्य के ध्यान में, जिनको महाराज जी चुप साधन करते थे, जिसको सरनान जी महाराज मुख सत्संग कहते हैं, वो सारा का एक ही बात है। तो उसमें वो एक मंत्र प्रयोग करते थे सेठ जी, अड़ंग बड़ंग स्वाहा, अर्थात जितना असत है वो सब का सब अभाव है उसका। भगवान ने भी कहा है गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में, असत भाव न विद्यते। जो नित्य परिवर्तनशील नाशवान शरीर, संसार, घटना, परिस्थितियां, जो कुछ भी है सब की सब असत होने से अभाव रूप है, इसलिए इन सब का अभाव हो गया। तो फिर एक केवल परमात्म तत्व अथवा आत्म तत्व ही रह गया। इस तरह से चिंतन रहित अवस्था है, इस अवस्था को ध्यान कहा जा सकता है। तो निर्गुण का ध्यान इस तरह का है और सगुण का ध्यान उस तरह का है, जिसमें भगवान की सगुण साकार मूर्ति का ध्यान किया जाता है। इसी की जब गाढ़ अवस्था हो जाती है, जब शरीर का ध्यान ही नहीं रहता, और ऐसी गाढ़ अवस्था को समाधि कह सकते हैं। तो समाधि है वो एक प्रकार से, वो भी समाधि तक सब कुछ शरीर के द्वारा ही हो रहा है, वो कारण शरीर की स्थिरता बताई गई है। और चिंतन है ये मन बुद्धि इत्यादि से होता है, अंतःकरण से, इसलिए इसको सूक्ष्म शरीर के लिए ध्यान कहा गया।
और जो हाथ पांव आंख नाक कान के द्वारा जो क्रियाएं होती है, ये सारी की सारी क्रिया स्थूल शरीर के द्वारा भी। तो ये तीनों की बात है। मुझे समाधि का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए मैं इस विषय में बहुत ज्यादा जानता भी नहीं, लेकिन जो संतों से सुनी है वो बात आपकी सेवा में रखती जी। हाँ डॉक्टर साहब, ये आजकल इतना सुनते हैं प्राणायाम कुंभक ये सब में ये सब ये शरीर की क्रियाएं ही है। इसको योग नाम से कहा है। ये वास्तव में सब शरीर की क्रियाएं हैं। योग तो वास्तव में गीता के अनुसार है, वो है परमात्मा के साथ अपनी अपनी समीपता, अत्यंत समीपता अथवा परमात्मा से जुड़ना। वास्तव में तो योग ये है, गीता समता को योग मानती है, गीता परमात्मा के साथ अत्यंत निकटता को योग मानती है। लेकिन वो जो प्राणायाम है, जो इत्यादि जो बताए जाते हैं, ये सब शारीरिक क्रियाएं ही है। तो इसी को इसी तरह जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद बहुत बहुत। प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर साहब, आज मनुष्य जानता है, फिर भी वो अपने कर्तव्य से क्यों डिग जाता है आजकल, ये समझ में नहीं आ रहा। मूल कारण है, जब तक मनुष्य संसार को सच्चा मानता है, तब तक वो भोग और ऐश्वर्य में लगा रहता है। इसलिए कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। तो इसलिए भगवान ने ये कहा कि अन्य सब का आश्रय छोड़कर केवल जो मेरे में लग जाता है, उसके लिए मैं सुलभ होता हूँ। तो आजकल और अनादिकाल से ही जिनको सत्संग नहीं मिला है, जिनकी तीव्र अभिरुचि नहीं है परमात्मा की प्राप्ति में, वो तो सब भोगों में लगे हुए हैं, इसलिए भगवान को भूल जाते हैं जी। ठीक है। नारायण नारायण नारायण। हाँ आचार्य जी। जे अंश है जो 213 पे जो प्रमाण वाली आचरण वाली बात आई ना, तो ये प्रमाण तो ऐसे है जैसे हमने कोई बात मान ली है कि हमने पक्का कर लिया है कि हमने प्रमाण दे दिया कि ऐसे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो ये प्रमाण हमारी समझ से बता दे अपनी समझ। आचरण क्या हुआ? आचरण ये हुआ कि जैसे भगवान के सब चल रहे हैं, तो जो शब्द है उनको में आचरण में लाना है, ये हुआ। इसका क्या होगा समझ में नहीं आई मेरे को। नहीं, आचरण का तात्पर्य ये है कि हम जैसे ये कहते हैं कि भाई हमें सबका हित करना चाहिए और हम करते नहीं है, और हम कहते ही हैं कि सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, लेकिन हम धन को चाहते हैं, मान को चाहते हैं, बड़ाई को चाहते हैं। तो वास्तव में आचरण का तात्पर्य ये है कि जो हम सही समझते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन होता है, उसके अनुसार ही हमारा क्रियाएं, उसके अनुसार ही हमारा चिंतन, उसके अनुसार ही होता है, वो वास्तव में सही आचरण है। तो उस आचरण का प्रभाव पड़ता है बहुत ज्यादा। अगर हम एक डॉक्टर है, वो खुद सिगरेट पी रहा है और फिर रोगी से कह रहा है कि सिगरेट पीने से फेफड़ों में कैंसर हो जाता है, इसलिए इसको बंद करो, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। तो आचरण का तात्पर्य ये है कि जो हम जानते हैं, जो हम मानते हैं, उसके अनुसार हमारा जीवन हो, उसके अनुसार ही हमारी स्थूल क्रियाएं हो, उसके अनुसार ही हमारा चिंतन हो, उसके अनुसार जब हम चलेंगे, इसको कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ। वो बातें तो बहुत ऊंची ऊंची कहते हैं, लेकिन खुद की जो आचरण है, जो स्थितियां हैं, वो ऐसी है कि वो उनसे मेल नहीं खाती, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा आचरण का प्रभाव डबल पड़ता है। यद यद 2 बार कहा, तद तद, जैसा जैसा वो आचरण करते हैं, उसी के अनुसार लोग चलते हैं, अनुसरण करते हैं। तो ये आचरण इसको कहा। और प्रमाण तो दे रहे हैं बड़े बड़े शास्त्रों के, लेकिन खुद का जीवन है वो वैसा है नहीं, तो फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये भगवान ने ये बात कही है जी। ना समझ में आ गई, धन्यवाद बहुत बहुत।
नारायण। डॉक्टर साहब अभी जो हरिओम जी है डॉक्टर साहब, अभी जो बर्बरिक के विषय में बात आई थी, मेरी जिज्ञासा है उसके विषय में ना थोड़ा जानने की। मुझे ना कहीं से मटेरियल मिलता नहीं है उसका। अगर किसी को पता हो कि महाभारत में या किसी और शास्त्र में उसके विषय में कुछ जानकारी है तो मैं वो चाहता। नहीं, वो हमने तो जैसा सुना है, बाकी तो महाभारत में आप डिटेल में पढ़ करके जान सकते हैं। हमने जैसा सुना है कि वो जो भीम का बेटा था जी, वो घटोत्कच, तो वो उसको इस तरह की आज्ञा दी थी भगवान ने कि भाई तुम घटोत्कच का बेटा, घटोत्कच का बेटा है, घटोत्कच का बेटा है बर्बरी, वो बर्बरी का। तो मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकार से मुझे लगा कि कहीं कोई मटेरियल है स्टडी के लिए, तो मैं वही जानना चाह रहा था। अगर है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, तो हरिओम जी वगैरह जो कोई जानते हो तो बताएं सब। चलो कोई बात नहीं। घटोत्कच की वो बात तो वो आई थी कि वो जब गिरा तो कितने सारे अपने साथ मार दिए उसने। वो तो क्या ना, कर्ण की शक्ति जो है ना उसके लिए भगवान ने उसका इस्तेमाल किया, का उपयोग करने के लिए। हाँ, भगवान ने उसका इस्तेमाल वहां पर किया। मैं उसको कंफ्यूज कर गया। आप जो कोई जानकार हो उनसे पूछिए जी। कोई बात नहीं। अजय भैया, महाभारत में है और बर्बरिक का सर है ना, वो सब कुछ कट गया था लेकिन फिर भी वो सब देख रहा था, ऐसा कुछ है। पर महाभारत में पूरा है। मेरे को भी नहीं, आपने अगर पढ़ा है तो देखो, आपने पढ़ा है तो बताया, नहीं तो जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैंने सुना है, ऐसे आपने सुना है तो उससे मतलब नहीं है मेरे को। अगर किसी ने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है बट मुझे याद पूरा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कभी आपको दिखाई देगी। क्योंकि महाभारत में बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें ढूंढने से मिला नहीं मुझे, और किसी को मिले तो कोई बात नहीं। ठीक, नारायण। तो आगे के श्लोक शुरू कर रहे हैं अब। अभी तो शंका समाधान हो गई। तो श्लोक संख्या 23 और 24 एक साथ है, पृष्ठ संख्या 216। यदि हैहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजः। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यही लाइन चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भी आई। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। व्याख्या 22वें श्लोक में भगवान ने अन्वय रीति से कर्तव्य पालन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया और इन श्लोकों में भगवान व्यतिरेक रीति से कर्तव्य पालन न करने से होने वाली हानि का प्रतिपादन करते हैं। यदि हैयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। पूर्व श्लोक में आए वर्त एव च कर्मणि पदों की पुष्टि के लिए यहाँ ही पद आया है। भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु यदि ऐसा मान लें कि मैं कर्म ना करूं, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ यदि जातु पदों का प्रयोग किया है। 216 लेफ्ट साइड में सबसे नीचे का अतंद्रितः पद का तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु
उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस्य और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। कर्मों में शिथिलता, आलस्य, प्रमाद न लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, ऐसी शिथिल ढीली टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है और आलस्य, प्रमाद पूर्वक, शिथिलता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसलिए भगवान ने 19वें श्लोक में समाचार पद का तथा इस श्लोक में अत्यंद्रितः पद का प्रयोग किया है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है, अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कि कर्म करने में कोई त्रुटि हुई है, कोई कामना है, आसक्ति है, अपूर्णता है, आलस्य है, प्रमाद है, उपेक्षा आदि है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। पृष्ठ संख्या 217, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। इन पदों से भगवान मानो यह कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। बहुत ही विशेष बात है कि भगवान मानो यह कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य, प्रमाद वश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक, मनुष्य लोक में आदर्श पुरुष हैं, पर मैं तीनों ही लोकों में आदर्श पुरुष हूँ। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए, यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं, यही संसार में रहने की विद्या है। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहाँ हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा, हित करने के लिए ही। इसलिए पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे की, ये खास बात है, एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। कुछ ऐसी बात शायद भागवत में भरत जी के विषय में आई थी कि भरत जी ने अपने पुत्र को बिठा करके शिक्षा दी। तो वहां पर ये बात आई है कि संसार के संबंध, सभी संबंध एक दूसरे को भगवान में लगाने के लिए। ऐसा मुझे ध्यान आ रहा है, महाराज जी की वाणी में आया है। पृष्ठ संख्या 217, लेफ्ट साइड में नीचे।
उसी दे युरी में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। भगवान ने 23वें श्लोक में यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंत्रितः पदों से कर्मों में सावधानी न रखने से होने वाली हानि की बात कही। अब इस 24वें श्लोक में उपर्युक्त पदों से कर्म न करने से होने वाली हानि की बात कहते हैं। यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म न करूं, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाए, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ चेत पद का प्रयोग किया है। इन पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य की कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं